17 नवंबर को मध्य प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का दौर चल रहा है। इंदौर एक सीट से बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर दिया है। अब पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप के साथ ही एक दूसरे की गलतियां खोजने का भी दौर चल रहा है। इसी बीच इंदौर एक विधानसभा सीट पर बीजेपी के हाई प्रोफाइल प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय की चुनाव आयोग से शिकायत की गई है। कांग्रेस पार्टी की ओर से शिकायत तैयार करने वाले वकील सौरभ मिश्रा ने कहा है कि बीजेपी प्रत्याशी ने अपने खिलाफ दर्ज कई आपराधिक मामलों की जानकारी नामांकन में नहीं दी है। उन्होंने कहा कि कैलाश विजयवर्गीय ने अपने खिलाफ बंगाल में आईपीसी की धारा 376 के तहत दर्ज केस की जानकारी नहीं दी। विजयवर्गीय पर दुर्ग में भी एक अपराध दर्ज है, जिसका उल्लेख उन्होंने नामांकन पत्र में नहीं किया है। शपथ पत्र के अंदर जो नॉमिनेशन फॉर्म के अंदर दिया जाता है शपथ पत्र, उसमें एक कॉलम है जिसके अंदर अपने सारे आपराधिक जो वर्तमान में आपके ऊपर पेंडिंग है ऐसे मामलों की जानकारी देना अति आवश्यक। कैलाश विजयवर्गीय जी ने कल फॉर्म भरा था, भारतीय जनता के प्रत्याशी हैं वो। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण केसेस हैं जिनकी उन्हें जानकारी थी। एक केस है धारा 376 सहित अन्य धाराओं के अंतर्गत, जिसके अंदर वो सुप्रीम कोर्ट तक गए और चूंकि सुप्रीम कोर्ट तक उन्होंने पिटीशन लगाई, हाईकोर्ट में गए, तो इसका मतलब ये है कि इसकी उन्हें जानकारी थी। इसकी जानकारी होने के बावजूद भी उन्होंने उस मामले को छुपाया है। इसके साथ ही एक छत्तीसगढ़ दुर्ग का मामला है जिसके अंदर वो फरार घोषित है। इस सीट से कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला ने आरोप लगाया कि कैलाश विजयवर्गीय ने अधूरी जानकारी दी है। उन्होंने कांग्रेस की ओर से की गई शिकायत की पुष्टि की। उन्होंने ये भी कहा कि निर्वाचन आयोग ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाने को कहा है। संजय शुक्ला ने कहा कि कोई भी प्रत्याशी नामांकन फॉर्म में गलत जानकारी भरता है तो उसका नामांकन फॉर्म निरस्त हो सकता है, लेकिन निर्वाचन आयोग का कहना है कि कोर्ट का दरवाजा खटखटाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी कोर्ट भी जाएगी और नामांकन फॉर्म को निरस्त करवाएगी। कांग्रेस की ओर से की गई शिकायत पर कैलाश विजयवर्गीय ने भी प्रतिक्रिया दी है। विजयवर्गीय ने कहा, 1990 का ये मामला बता रहे हैं जो मुझे याद भी नहीं। तब से लेकर अब तक 6 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुका हूँ। आज अचानक इन्हें ये याद क्यों आया है? ऐसा है कि वो कोई कनक तिवारी का लेकर आए हैं, तो 90 का एक प्रकरण है, मेरे को भी याद नहीं है। उसमें 90 से मैं फरार हूँ ऐसा बताया गया। 90 के बाद तो मैं कितने इलेक्शन लड़ चुका हूँ, 6 तो विधानसभा के, 1 मेयर का, 7 इलेक्शन तो लड़ चुका हूँ। जब तक तो कोई आया नहीं और अब वो ढूंढ ढांड के कुछ ले आए मेरा फॉर्म निरस्त कराने के लिए। भाई फेयर पॉलिटिक्स करो ना, लड़ो ना आमने सामने आके। अब इसे मामला है भाई साहब, उसमें अपील आपकी तरफ से की गई, उन्होंने एक अपील लेटर भी लगाया होगा। इतना कोई ध्यान रहता है? कितने सारे केस चल रहे हैं हम तक। ऐसा है कि सरकार को ये बताना है कि हमारे ऊपर इसमें केस चल रहा है, इसमें छुपाने वाली क्या बात है? चल ही रहे, सरकार ने तो चलाए। अब कोई गलती से इधर उधर हो गया तो हो सकता है हम उसको ठीक कर लेंगे। बता दें, इंदौर एक सीट से बीजेपी ने इस बार वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने यहां से मौजूदा विधायक संजय शुक्ला पर फिर से दांव लगाया है। शुक्ला ने पिछली बार बीजेपी के सुदर्शन गुप्ता को बड़े अंतर से हराया था।